ओपन पाकिस्तान एजुकेशन नेटवर्क में खुशामदीद। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इस्तिलाहात और तस्वुरात। उस पेशकश में बहुत सारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इस्तिलाहात की वजाहत की गई है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोग्रामर कुछ हदायत टाइप करने के लिए अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करता या करती है। उन हदायत को प्रोग्रामिंग या कोडिंग कहा जाता है। ये हदायत एक प्रोग्राम की जुबान में होती हैं। प्रोग्राम की जबानों की मिसालों में सी शार्प, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, C++ और जावा शामिल हैं। प्रोग्राम की जबानों की हदायत इंसान पढ़ सकते हैं। उन हदायत को मुरतब करके तर्जुमा किया जाता है ताकि कंप्यूटर के इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सके। इंसान के पढ़ने के काबिल हदायत को सोर्स कोड के तौर पर जाना जाता है और मशीन के पढ़ने के काबिल हदायत को मशीन कोड कहा जाता है। प्रोग्रामिंग की ज़बानें या तो आला सतह या कम सतह की होती हैं। आला सतह की ज़बानें इंसानों के इस्तेमाल के लिए लफ्ज़ी होती हैं, लिहाजा वो उनकी ज़ुबान से करीब अंग्रेज़ी अल्फाज पर मुश्तमिल होती हैं। कम सतह की ज़बानें लफ्ज़ी नहीं होते, लिहाजा वो नजम सानवी होती हैं और कंप्यूटर के समझने के लिए होती हैं। आला सतह की प्रोग्रामिंग की ज़बानों की मिसालों में सी शार्प, पाइथन या जावा स्क्रिप्ट शामिल हैं। कम सतह की ज़ुबान की एक मिसाल असेंबली की है। किसी शख्स से प्रोग्रामिंग की ज़ुबान का इस्तेमाल करते हुए बातचीत गैर मौसर हो सकती है। इस वजह से छद्म कोड या सूडो कोड का इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम के बयानात को जाहिर किया जाता है। चनाचे छद्म कोड या सूडो कोड किसी भी तरह की जुबान जैसे उर्दू या अंग्रेजी हो सकती है। छद्म कोड या सूडो कोड किसी खास तरकीब की पैरवी नहीं करता और सिर्फ एक कंप्यूटर को अमल दरामद करने के लिए दी गई हदायत की वजाहत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हदायत या बयानात कंप्यूटर को बताते हैं कि किसी काम को किस तरह अंजाम देना है। छद्म कोड या सूडो कोड के बरक्स, बयानात एक प्रोग्राम की जुबान में होते हैं और एक मखसूस तरतीब की पैरवी करते हैं। तस्वराती तौर पर प्रोग्रामिंग या तो प्रोग्रामिंग की जुबान या सूडो कोड का इस्तेमाल करते हुए की जा सकती है। आप बहरहाल जो भी इस्तेमाल करें, हर एक कुछ बयानात या हदायत पर मुश्तमिल होती हैं। अगर कोई प्रोग्राम की जुबान इस्तेमाल करे तो इसे किसी टेक्स्ट एडिटर या एक मूलभूत तरबियाती माहौल या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या IDE में लिखा जा सकता है। एक टेक्स्ट एडिटर सिर्फ नए तख्लीक करने या मौजूदा कोड या इबारत में तरमीम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर इनमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोटपैड वगैरह शामिल हैं। एक प्रोग्राम किसी मूलभूत तरबियाती माहौल या IDE में बहुत सी फाइलों पर मुश्तमिल होता है। एक IDE में कोडिंग के लिए दीगर औजार शामिल हैं। मिसाल के तौर पर विजुअल स्टूडियो, T9 वगैरह शामिल हैं। प्रोग्राम की मंतिक की तारीफ इस तरह की जाती है कि प्रोग्राम में कोड के बहाव का तयन करने के लिए हदायत का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर जैसा कि हर हदायत को चलाया या एक प्रोग्राम में अमल दरामद किया जाता है, प्रोग्राम की मंतक तयन करती है कि किसी हदायत को एक बार या एक से ज्यादा बार चलाया जा सके। आइए कुछ कोड पर एक नजर डालते हैं। कुछ बयानात या हदायत को समझने के लिए दाएं जान मुंतकिल किया जाता है और ये मुंतकिली मुबतदी या अनदेंत कहलाती है। हर अनदेंत एक कोड ब्लॉक होता है, जो एक काम या ऑपरेशन अंजाम देने के लिए एक यूनिट को जाहिर करता है।
हर कोड ब्लॉक के आगाज और इख्तिताम डिलिमीटर ऑपरेटर कहलाते हैं, जिनको कोड ब्लॉक की हद बंदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर आपकी स्क्रीन पर हर कोड ब्लॉक की इब्तिदा और इख्तिताम डिलिमीटर ऑपरेटर्स पर होती है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम वेरिएबल्स या मुतग़यरात पर मुश्तमिल होता है। मिसाल के तौर पर एक मुतग़य्यर को एक कदर 10 नाफज़ की जाती है, फिर कीमत को तरमीम करके 25 किया जाता है। आखिर में इस मुतग़य्यर में एक कीमत 31 नाफज़ की जाती है। हर नई कीमत नाफज़ करने के बाद पिछली कीमत ज़ाया हो जाती है। एक मुतग़य्यर या वेरिएबल को प्रोग्राम में इस्तेमाल करने से पहले उसके बारे में प्रोग्राम को बताया जाता है और उस ऐलान को डिक्लेरेशन कहते हैं। प्रोग्राम में कई बार अल्लामिया बयान या डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में कदर को ज़ख़ीरा किया जाता है। इसे डेटा टाइप या अवतार की किस्म कहते हैं। आपके स्क्रीन पर एक इद्दिदी या इंटीजर डेटा टाइप की मिसाल है। उसका मतलब ये है कि मुतग़य्यर एक को एक कदर नाफज़ की जाती है जो एक सालम इद्दिद नहीं है, जिस वजह से प्रोग्राम मुरतब होते वक्त एक नक़्स या एरर ज़ाहिर करता है। नक़्स या गलती के खात्मे के लिए इद्दिदी कदर को तार या स्ट्रिंग में तब्दील किया जाता है। एक प्रोग्राम की जुबान की या तो कोई डेटा टाइप नहीं होती या ये महफूज किस्म की हो सकती है, जिसका मतलब है कि तमाम मुतग़य्यर क्वाइफ की अक़साम होनी चाहिए। अगर जुबान में कोई डेटा की अक़साम नहीं है तो डिक्लेरेशन सीधी सादी होती है। अगर जुबान महफूज है तो हर डिक्लेरेशन में डेटा की किस्म शामिल होना जरूरी है। महफूज ज़बानों को सख्त टाइप शुदा ज़बानें भी कहा जाता है। मुतग़य्यर की एक गुंजाइश या हद होती है। इसका मतलब ये है कि अगर मुतग़य्यर अपनी हद से बाहर इस्तेमाल किया जाए तो नक़्स ज़ाहिर होता है। आमतौर पर एक मुतग़य्यर की हद अपने कोड ब्लॉक के अंदर ही होती है। मख्तसर ये कि हर मुतग़य्यर का एक नाम होता है और इसे एक कदर ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। महफूज किस्म ज़बानों में तमाम मुतग़य्यर की अक़साम होती हैं। आखिर में, हद या गुंजाइश किसी कोड ब्लॉक में मुतग़य्यर मौजूद होने का तायीन करती हैं। पिछली मिसाल में हमने एक तफ़वीज़ या निफ़ाज़ ऑपरेटर को एक मुतग़य्यर को एक कदर नाफज़ करने के लिए इस्तेमाल किया। एक ऑपरेटर किसी ऑपरेशन को करने के लिए बुनियादी तौर पर एक या एक से ज़्यादा हरूफ पर मुश्तमिल होता है। ऑपरेटर्स की 4 अक़साम हो सकती हैं: तफ़वीज़, मवाज़ना, मुंतक़ी और हसाब। एक तफ़वीज़ ऑपरेटर एक मुतग़य्यर को एक कदर नाफज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक मवाज़ना या मुताल्लिक़ा ऑपरेटर 2 अक़दार का मवाज़ना करता है। एक मुशरुत ऑपरेटर 2 शराइत को यकीजा करता है। आखिर में, एक हसाबी ऑपरेटर को रियाज़ियाती अमलिया अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तफ़वीज़ या मंसूब करने वाले ऑपरेटर की एक मिसाल मुसावी कैरेक्टर की है। मवाज़ना ऑपरेटर्स की मिसालें हैं बराबर है और गैर बराबर। मुशरुत ऑपरेटर्स की मिसालें हैं और या। आखिर में 4 हसाबी ऑपरेटर्स की मिसालें हैं जमा, कम, ज़रिब और तक़सीम। प्रोग्राम की कुछ ज़बानों में बाकी ऑपरेटर भी होता है। अगर आप एक किताब में इबारत का एक टुकड़ा देखें तो आपको नजर आएंगे कुछ पैराग्राफ और इनवानात। हर सुर्खी या इनवान अपने ज़ैली पैराग्राफ या सेक्शन का खाका या झलक पेश करता है। किसी भी आम इबारत की तरह एक प्रोग्राम में एक या एक से ज्यादा फंक्शंस शामिल होते हैं और हर फंक्शन का एक नाम और एक बॉडी होती है। आप अपनी स्क्रीन पर फंक्शंस और प्रोसीजर्स या अफ़आल और तरीक़ाकार की 3 मिसालें देख सकते हैं।
पहली मिसाल एक ऐसे फंक्शन की है जिसमें एक मुअम्मला या दलील और एक वापसी का बयान है। दूसरी मिसाल में कोई मुअम्मला या दलील नहीं जबकि वापसी का एक बयान है। तीसरी और आखिरी मिसाल में दो मुअम्मले या दलाइल हैं लेकिन कोई वापसी का बयान नहीं। पहली और तीसरी मिसालों में मुअम्मले या दलाइल हैं। मुअम्मला या दलील एक ऐसे कदर को कहते हैं जिसे फंक्शन या प्रोसीजर कोड ब्लॉक में मुंतकिल किया जा सके। एक फंक्शन या प्रोसीजर का पहला बयान एक डिक्लारेटिव बयान कहलाता है। डिक्लारेटिव बयान में फंक्शन का नाम, उसके मुअम्मले या दलाइल कॉमा से अलहदा शुदा फहरिस्त के तौर पर और उसकी वापसी की किस्म शामिल है। लिहाजा अफ़ाल और तरीक़ाकार दरहकीकत कोड ब्लॉक्स को नाम देने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो एक कीमत को वापस कर सकते हैं। इसको समझने के लिए ये ज़हन नशीन कर लें कि अगर कोड ब्लॉक एक कीमत या कदर को वापस करता है तो इसे फंक्शन कहा जाता है। दूसरी सूरत में अगर कोड ब्लॉक कोई कीमत या कदर को वापस नहीं करता तो इसे एक तरीक़ाकार कहा जाता है। उसके अलावा अफ़ाल या तरीक़ाकार के एक या एक से ज्यादा मुअम्मले या दलाइल हो सकते हैं। आखिर में अफ़ाल या तरीक़ाकार को मामूल या रूटीन भी कहा जाता है। कंडीशंस या हालात प्रोग्राम के उन बयानात को कहते हैं जो किसी शर्त को ज़ाहिर करते हैं जिसकी बना पर किसी कोड को चलाया जा सके। शराइत को इफ एल्स और स्विच केस बयानात के जरिए तामीर किया जा सकता है। लूप्स प्रोग्राम के उन बयानात को कहते हैं जो एक कोड ब्लॉक को बार बार कॉपी किए बगैर एक से ज्यादा बार अमल दरामद कर सके। लूप की मिसालें हैं फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। एक कंप्यूटर प्रोग्राम डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन या मोबाइल ऐप हो सकती हैं। एक कंसोल एप्लीकेशन दरहकीकत एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन को कहते हैं जो एक कमांड प्रॉम्प्ट के माहौल में चलती है। किसी भी वेब एप्लीकेशन की तरह एक नोटबुक एक वेब ब्राउज़र में चलती है। आखिर में, हाइब्रिड वेब कंटेनर एक वेब एप्लीकेशन को कहते हैं जो एक मोबाइल फोन पर चलती है। एक कंसोल एप्लीकेशन कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर चलती है, इबारत पर मुश्तमिल होती है, और एक एडिटर या आईडीई से तरतीब पाती है। एक नोटबुक एक वेब एप्लीकेशन की तरह एक वेब ब्राउज़र में चलती है, और इसे कोड और उसके नताइज दूसरों से इश्तराक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक हाइब्रिड वेब कंटेनर एक सेल फोन पर चलता है, लेकिन असल में ये एक वेब एप्लीकेशन है जो मोबाइल ऐप के अंदर चलता है और उस वजह से मोबाइल प्लेटफॉर्म की तरफ से पेश करदा सिक्योरिटी का इस्तेमाल करता है। ये पेशकश प्रोग्राम के मुख्तलिफ मौज़ूआत की वसी अक़साम पर महित है।